नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्री डीएलएड प्री बीएड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि, जहां से 30 अंक के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि 100 अंक के 100 प्रश्न कुल मिलाकर होते हैं। तो यहीं से पता चलता है कि ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रैक्टिस वीडियो सीरीज चल रहा है जिसका ये पार्ट 15 है। ऑलरेडी पार्ट 14 तक का वीडियो अपलोडेड है और प्री डीएलएड प्री बीएड में पूछे जाने वाले अन्य टॉपिक पर भी वीडियो अपलोडेड है। नहीं देखा तो इस तरफ एक आई लिंक आता है, वहां जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में शिक्षण व्यवसाय वर्तमान समय में घाटे का व्यवसाय है, वर्तमान समय में श्रेष्ठ है, लाभप्रद है, मौज मस्ती का है? इसका आंसर जानने से पहले हम पिछला हमारा जो प्रश्न था, प्रश्न क्रमांक 210, उसका आंसर जान लेते हैं। उसका आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 210 का आंसर है ए। नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लीजिए। तो अब अभी के प्रश्न में आते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए सही आंसर? प्रश्न को एक बार और ध्यान से देखते हैं कि शिक्षण व्यवसाय मतलब शिक्षण का कार्य वर्तमान समय में घाटे का व्यवसाय है, वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है, लाभप्रद है, मौज मस्ती का है। तो डी और ए तो हो ही नहीं सकता। बी और सी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो दोनों में कोई एक ही चुनना है। दोनों आंसर का ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है शिक्षण व्यवसाय, यानी शिक्षण का कार्य, ऑक्यूपेशन, टीचिंग ऑक्यूपेशन वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है। पहले भी श्रेष्ठ था, ये भूतकाल में बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ था, और इसलिए लिखा है कि वर्तमान में भी श्रेष्ठ है। बहुत मान सम्मान हुआ करता था पहले ज़माने में, और अभी भी उसी तरह ये बहुत ही श्रेष्ठ है। लाभप्रद भी है, लेकिन कोई एक चुनना है तो ऑप्शन बी जो है वो उचित आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग आपकी दृष्टि में कैसा है? इनके प्रयोग से अधिगम की दर कई गुना बढ़ जाती है, इनका प्रयोग अध्यापक के लिए एक बोझ है, इनका प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया में विघ्न डालता रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होता है? जैसे कि टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल, प्रोजेक्टर, इसी तरह के अन्य सामग्री जहां आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं। दृश्य सामग्री श्रव्य सामग्री, और रेडियो जो है वो श्रव्य सामग्री में आता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ सुनते हैं। म्यूजिक प्लेयर श्रव्य सामग्री। तो इनके प्रयोग से अधिगम की दर कई गुना बढ़ जाती है क्या? हाँ, बढ़ जाती है। इनका प्रयोग अध्यापक के लिए एक बोझ है? नहीं, कोई बोझ नहीं है। इनका प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया में विघ्न डालता है? नहीं, विघ्न नहीं डालता, बल्कि बच्चे इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं। तो ऑप्शन ए ही सबसे उचित है और सही आंसर है। छात्रों को गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि इससे छात्र सुविधा भोगी हो जाएगा। वह अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वह आगे नहीं सीख पाएगा। ये सभी दोस्तों, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जहां भी करना चाहें। और लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो जल्द से जल्द उसको दबा दीजिए। फिर बेल आइकन दिखता है, उसे दबा दीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ इस तरह से लिखिए 213, उसके बाद आपका ऑप्शन जो भी है ABCD। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वह आगे नहीं सीख पाएगा। तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, जब ये सभी दिया है तो ये होना चाहिए, लेकिन हर बार ये सभी ऑप्शन सही हो जरूरी नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि सुविधा भोगी हो जाएगा ऐसा लिखा है, स्मरण शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा ऐसा लिखा है। ठीक है, ये भी सही लग रहा है, लेकिन जब ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वह आगे नहीं सीख पाएगा, तो ये ही सबसे उचित आंसर है, ऑप्शन सी। ऐसे प्रश्न आएंगे और आप कंफ्यूज होंगे। भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू न होने का कारण है सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता, प्रधानाचार्यों का शिक्षा विभाग के बटे टके नियमों पर चलना, योजनाबद्ध शिक्षण का न होना, बी और सी दोनों। क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप भी लिखते जाइए, इससे आप ही का प्रैक्टिस होगा, आप ही का फायदा होगा। तो भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली लागू ना होने, है ना, ना होने का कारण क्या है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। बी में लिखा है प्रधानाचार्यों का शिक्षा विभाग के बंधे टके नियमों पर चलना, सी योजनाबद्ध शिक्षण का ना होना। तो बी और सी ही इसका कारण है।
अगला प्रश्न है, बच्चों को स्वास्थ्य सफाई के लिए प्रेरित करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह स्वयं कक्षा में साफ सुथरा होकर आए, रोज स्वास्थ्य के महत्व पर बच्चों के सामने लेक्चर दे, बच्चों के नाखून आदि कटे हैं इसे चेक करते रहना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न शिक्षण अभिरुचि से पूछे जा सकते हैं। एग्जैक्ट ये ना पूछे लेकिन इस तरह के पूछे जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस वीडियो से आपका लाभ ही है, आपको आइडिया मिलेगा। आइडिया के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन डी ए और सी दोनों। ए में लिखा है स्वयं कक्षा में साफ सुथरा होकर जाएंगे, सी में लिखा है बच्चों के नाखून आदि कटे हैं इसे चेक करते रहना चाहिए। तो ए और सी इसका राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन डी। बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें, बच्चों से समाज सेवा कराई जाए, प्रत्येक अध्याय में नैतिकता का पाठ शामिल हो। ये सभी नैतिक मूल्य, नैतिकता, ठीक है, अच्छी बातें, बड़ों का सम्मान और अच्छे से बात करना, उठना बैठना, ये सभी नैतिक मूल्य कई प्रकार के होते हैं। तो इस पर क्या होना चाहिए आंसर, ये बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर ये सभी हर बार हो जरूरी नहीं है, पहले भी कहा अधिकतर सही होता है ये सभी ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए ही राइट है। उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करे, तो ये अच्छा तरीका है। ठीक है, इन तीनों, ये भी अच्छी बात है समाज सेवा कराई जाए, लेकिन प्रश्न के अनुसार तो ऑप्शन ए ही सबसे उचित है। अगला प्रश्न है, सरकारी स्कूल में दोपहर के भोजन की योजना से लाभ यह है कि, सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना से लाभ यह है कि बच्चों को स्कूल में टिफिन नहीं ले जाना पड़ेगा, निर्धन बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकेगा, यदि बच्चे भूख से व्याकुल होंगे तो पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकेगा। बी और सी दोनों। क्या लगता है सही आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन डी जो है वही सही आंसर है, बी और सी दोनों। मतलब बी में लिखा है निर्धन बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकेगा, यदि बच्चे भूख से व्याकुल होंगे तो पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकेगा। बिल्कुल सही बात है, बच्चे क्या बड़े भी, टीचर भी भूख से व्याकुल होंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे और ना ही इंटरेस्ट उनका उनमें रहेगा। तो बी और सी राइट आंसर है। सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर निर्धन बच्चे ही पढ़ते हैं, ठीक है, और इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए चाहिए अच्छा व्यक्तित्व एवं सबके साथ समान व्यवहार, योजनाओं का सतत मूल्यांकन, समूह पर कड़ा नियंत्रण, समूह के प्रति समर्पण की भावना एवं ऊंचा मनोबल। क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। तो जो ऑप्शन डी है समूह के प्रति समर्पण की भावना एवं ऊंचा मनोबल, ये है सबसे उचित आंसर। उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए समूह के प्रति समर्पण की भावना और ऊंचा मनोबल ये होना चाहिए। विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह छात्र हित को सर्वोपरि रखे और उसी के अनुसार काम करें, अपने प्रधानाचार्य का चारों ओर गुणगान करता फिरे, अपने कर्मों के द्वारा अपने प्रधानाचार्य एवं स्कूल की प्रतिष्ठा को बढ़ावे, वह पाठ्यक्रम को पूरा करने पर विशेष ध्यान दे। कुछ व्याकरणिक त्रुटियां लिखावट में है जिसे आप इग्नोर कीजिए, भाव तो समझ ही गए होंगे प्रश्न का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, छात्र हित को ही सर्वोपरि रखें और उसी के अनुसार काम करें। तो छात्र हित की बात जहाँ पे आती है ज़्यादातर आंसर सही होता है। अध्यापन का तरीका भी छात्र के आधार पे होना चाहिए, स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि टीचर ओरिएंटेड, ना कि टीचर के आधार पे। और अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य भी छात्र हित को सर्वोपरि रखें और उसी के अनुसार काम करें। तो ये सब क्या है, जो एनसीटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इनका जो वैल्यूज़ हैं या फिर इन्होंने जो भी तैयार किया है उसमें आप हमेशा पढ़ेंगे कि छात्र हित या छात्र को ध्यान में रखते हुए या छात्र के अनुसार ही पढ़ाई कराया जाना है। ठीक है, आपको ऑप्शन में ये भी दिया हो कि टीचर के आधार पर या टीचर ओरिएंटेड और स्टूडेंट ओरिएंटेड, तो स्टूडेंट ओरिएंटेड को ही चुनना है, उसी में आपको 1 नंबर मिलेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में अच्छे स्कूल की स्थापना की जानी चाहिए घनी कॉलोनियों के बीच में ताकि स्कूल को अधिक छात्र मिल सके, प्राकृतिक वातावरण में, नगर के बाहर, ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में। तो क्या लगता है सही आंसर क्या है? आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए कि इसका आंसर आपको क्या लगता है। 220 लिखकर ए, बी या सी जो भी आपको लगे। राइट आंसर इसका जो है वो है ऑप्शन बी, प्राकृतिक वातावरण में। ठीक है, तो प्राकृतिक वातावरण हो, पेड़ पौधे हों, हरियाली हो, बड़ा सा मैदान भी हो, ऐसी जगह पे स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए।
अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षकों के चयन में चयन बोर्ड को प्राथमिकता देनी चाहिए। पिछड़ी जाति के लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को उनकी अभियोग्यता एवं अभिवृत्ति के आधार पर, महिलाओं को। क्या लगता है राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सभी वर्गों के लोगों को उनकी अभियोग्यता अभिवृत्ति के आधार पर। पिछड़ी जाति के लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को चयन बोर्ड में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, नहीं। हालांकि दिया जाता भी है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शन को देखकर आपको ऑप्शन सी ही सबसे उचित लगेगा और इसी में 1 नंबर आपको मिलेगा। अगला हमारा प्रश्न है, मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीवी, कंप्यूटर आदि के प्रयोगों को, मतलब आपसे पूछा जा रहा है, आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल आदि के प्रयोगों को अच्छा समझते हैं, ठीक नहीं मानते, इसमें समय बहुत नष्ट होता है, उचित एवं आवश्यक समझते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए आंसर आपके हिसाब से? लिखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, 220 का ABC जो भी लगे लिखते जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में आप ही का प्रैक्टिस होते जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उचित एवं आवश्यक। अच्छा समझता हूँ, ये भी ठीक है, ठीक नहीं मानता, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ए और सी में आपको कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन सी जो है वो ज़्यादा उचित आंसर है, इसलिए सी ही इसका आंसर है, जिसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है दैनिक रूप से वाचनालय जाना तथा पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना, छुट्टी के दिनों में धार्मिक स्थलों पर समय बिताना, छात्रों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना और कक्षा में नए नए प्रयोग करना। ए और सी दोनों। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए और सी। ए और सी मतलब दैनिक रूप से वाचनालय जाना तथा पत्र पत्रिकाओं, न्यूज़पेपर आदि का अध्ययन करना। सी में लिखा है छात्रों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर विचिंतनशील रहना और कक्षा में नए नए प्रयोग करना। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पढ़ाते समय कक्षा में, पिछला प्रश्न का आंसर डी था और अभी जो बता रहे हैं उसका देखते हैं। पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगा सकता है? जब वह छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए युक्तियों का प्रयोग नहीं करता, जब उसकी छात्रों पर पकड़ नहीं होती, जब वह पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता, ये सभी। क्या लगता है आपको आंसर क्या होना चाहिए? आप बहुत लोगों को लगेगा ये सभी, हर बार ये सभी राइट हो जरूरी नहीं है, गलत भी रहता है। तो ऊपर के ऑप्शन भी पढ़ लीजिए, क्योंकि ऑप्शन सी इसका सबसे उचित आंसर है। जब वह पाठ की पूरी तरह तैयारी करके कक्षा में नहीं आता, तब क्या है, उसका विश्वास डगमगा सकता है। रुचि बढ़ाने के लिए युक्तियों का प्रयोग नहीं करता, छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए युक्तियों का प्रयोग नहीं करता, तो इससे उसका विश्वास डगमगा रहा है क्या? नहीं, उसकी छात्रों पर पकड़ नहीं होती। पकड़ क्यों नहीं होगी? पकड़ होगी, अगर पाठ की तैयारी अच्छे से है तो वो अच्छे से पढ़ाएंगे तो पकड़ भी अच्छी ही होगी, और वो पाठ की तैयारी अच्छे से करके जाएंगे तो वो युक्तियों का भी प्रयोग करेंगे ही करेंगे। तो सब चीज़ जो है वो सी पे डिपेंड है, तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है, मतलब कि उपयुक्त नहीं है? शिक्षक का जनसेवी होना, शिक्षक को छात्रों की समस्याओं के हल मात्र से ही रुचि होना, शिक्षक का कक्षा में हर सप्ताह टेस्ट लेना और कॉपियों का मूल्यांकन करना, शिक्षण के महत्व को कम करके उपरयुक्त कोई काम करना। क्या लगता है इसका आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में जाकर 225 लिखकर अपना ऑप्शन ए, बी या सी लिखिए और इसका आंसर आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों, वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं, और आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जहां भी करना चाहें। इसके साथ ही साथ चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाइए। उसके बाद बेल आइकन कुछ इस तरह से आता है, उसे दबाइए और उसको नोटिफिकेशन ऑल करके रखिए। उसके बाद वो कुछ ऐसा होगा, इससे आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।